जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम क्रीं कालिकाय नमः। श्री कालिका पुराण अध्याय 75 पुरुषार्थ वृद्धि। श्री भगवान बोले, कामना की पूर्णता के लिए पुरुषरण कार्य से वल्लभ पत्र युक्त तिल घी अक्षत से शिवा के निमित्त प्रज्वलित एवं संस्कारित अग्नि में होम करना चाहिए। संकल्पित कामना की सिद्धि के लिए निश्चित संख्या में जो जप किया जाता है, उसके अंत में द्विजातियों द्वारा विधि पूर्वक जो पूजन किया जाता है, उसे ही श्रेष्ठ ब्राह्मण पुरुषरण कहते हैं। उस पुरुषरण कर्म हेतु पुराणों में पहले ही विस्तार पूर्वक बताए गए विधानों से देवी कामाख्या और वैष्णवी का भी पूजन करे। साधक उस समय यथासंभव 16 उपचारों को भी इसमें प्रदान करे। बताए गए विधि संबंधी कृत्यों का उल्लंघन ना करे। वह पूजा विधान में वर्णित रीति से पूर्ण पूजन करके कम से कम 100 बार मंत्र जप करे। जप संपन्न कर अग्नि में होम करे और होम के पश्चात 3 बलिदान करे। यह बलिदान 3 प्रकार का होना चाहिए। तत्पश्चात नित्य गायक वाद्य की समेकित आयोजन करें। इसमें स्वयं को, अपनी पत्नी, भाई, गुरु, पुत्र और शिष्य को सम्मिलित करें तथा सब प्रकार के नैवेद्य अर्पित करें। यज्ञ के समापन पर गुरु के लिए सुंदर चामीर कर यानी स्वर्ण, गो, तिल आदि गुरु को दक्षिणा रूप में दें। यदि ऐसा करने में समर्थ ना हो तो वस्त्र ही दान करें। साधक जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी हो, शुक्ल पक्ष की अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को महादेवी का पुरस्चरण करे। हे भैरव, उपयुक्त तिथियों में गुरु मुख से ज्ञात पूजा विधान में वर्णित विधि के अनुसार विस्तार से पूजन करे। मंत्र ग्रहण करे। बिना पूजा संपूर्ण किए ना तो इच्छित मंत्र ही किसी को देना चाहिए और न पुरस्चरण ही करना चाहिए। यदि कोई करता भी है तो वह कष्ट को पाता है। यदि संभव तो आलस्य रहित साधक कल्पोक्त रीति से नित्य पूजा स्वयं संपन्न करे। हे भैरव, यदि विस्तार से कल्पोक्त रीति से देवी या अन्य देवों की पूरी पूजा संभव ना हो तो इस संबंध में यहाँ यह विधि बताई जा रही है। झाड़ने, बुहारने आदि से वेदिका का संस्कार कर उस पर मंडल लिखें। तब पात्र का स्थापन कर दहन और प्लवन की क्रियाएं संपन्न करें। तत्पश्चात शरीर के 12 अंगों की शुद्धि हेतु अंगूठा से अस्त तक अंगों के रूप में अपना ही ध्यान कर संस्कार करें। अर्धपात्र पर 8 बार मूल मंत्र का जप कर उसके जल से पूजा उपचारों का सिंचन करें। मूल वर्णों का प्रयोग करता हुआ आधार शक्ति आदि का हृदय में स्थित देवता का ध्यान कर वायु मार्ग से उसे बाहर लाकर मंडल पर आरोपित कर यथाविधि उपचार का प्रदान कर उसका पूजन करे। साधक 6 अंगों तथा अष्टदल कमल में देवताओं का पूजन कर 3 पुष्पांजलि देकर जप, स्तुति एवं प्रणाम करे। तब आगे मुद्रा का प्रदर्शन कर विसर्जन करे। सभी देवताओं के पूजन की यही विधि बताई गई है। विधान में वर्णित पूजा भलीभांति करना संभव ना हो तो गंध, पुष्प, दीप और नैवेद्य इन 5 उपचारों को ही अर्पित करे। यदि यह भी संभव ना हो तो भक्ति पूर्वक जल और पुष्प से ही इष्ट देवता का पूजन करे। हे भैरव, मेरे द्वारा संक्षिप्त पूजा और वस्त्र आदि उपचार और पुरुषरण कृत्य के संबंध में बताया गया। अब उसके विषय में विशेष सुनो। साधक अभीष्ट कामना की पूर्ति के लिए पल्लव रहित 12 लाख मंत्रों का जप कर पुरुषर का कार्य संपन्न करे। चमेली का पुष्प, मौलसरी का पुष्प, मालती का पुष्प, केसर, श्वेत कमल, घी, अन्न, घी, खीर, दही, दूध, मधु और कपूर के सहित लावा, ये 14 पदार्थ त्रिपुरा के पुरुषरण के उपादान बताए गए हैं। साधक 12 लाख मंत्र जप करने के पश्चात उपयुक्त सभी द्रव्यों का प्रज्वलित अग्नि में होम करे। जो 3 लाख मंत्रों का जप कर पुरुषरण करे उसे घी और कपूर के सहित उपयुक्त में से मात्र 4 पदार्थों का होम करना चाहिए। यदि मंत्र जापक 9 लाख मंत्रों से पुरुषरण करे तो 10 पदार्थों से तथा 6 लाख मंत्रों से ही करने पर 8 पदार्थों से हवन करें। इसी प्रकार सभी जगह सभी पदार्थों से हवन करना चाहिए। त्रिपुर मध्या, बाला और त्रिपुर भैरवी के हवन के लिए कुंड का मान 1 हाथ से 3 उंगल अधिक और आकार षटकोण बताया गया है।
वैष्णवी के पुरुषन में 2 हाथ से 8 उंगल अधिक का चकोर कुंड हो, ऐसा कहा गया है। कामाख्या देवी के लिए 1 हाथ मान का त्रिकोण कुंड बनाए, इसी प्रकार सभी रूपों का वैसा वैसा कुंड बनाना चाहिए। हे मेरे पुत्रों, विधि पूर्वक वैष्णवी तथा कामाख्या देवी के लिए प्रज्वलित अग्नि का संस्कार करके ज्योतिषोष्टम आदि यज्ञ संपन्न करे। प्रारंभ में त्रिपुर भैरवी के 14 मंत्रों से प्रज्वलित अग्नि में 14 आहूतियों से हवन करें। तत्पश्चात 308 मूल मंत्रों से हवन करें। यदि नवलक्षण किया हो तो 900 मंत्रों से होम करे। जबकि पश्चात वैष्णवी तंत्र में वर्णित बलिदान की विधि के अनुसार बलि प्रदान करें और रत्न एवं कपूर के कणों से गुरु दक्षिणा अर्पित करें। यदि उपलब्ध हो तो ऊपर वर्णित 14 पदार्थों से विधि पूर्वक होम करें। ना उपलब्ध होने पर दही, पुष्प, घी और धान के अलावा सही करें। हे पैताल भैरव, शिव के संबोधन पर अथवा हे नरों में श्रेष्ठ आरंभ मुनि के से संबोधन पर इसके यंत्र को रहस्य सहित सुनो, जिसके पूजन करने से सभी कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। षटकोण और मंडल बनाकर उसके बाद त्रिकोण लिखे, उसके नीचे त्रिपुर भैरवी के त्रिअक्षरी मंत्र को लिखे, उसके पश्चात आधा त्रिपुरा के तीनों बीज मंत्रों को लिखे। यंत्र पीठ के मध्य में मध्य बीज को 3 बार लिखे। तत्पश्चात सभी मृतिका वर्णों से उसे 3 बार घेरे। यह संपूर्ण यंत्र लाक्षा रस से लिख कर त्रिलो यानी सोना, चांदी और तांबा से बनी डिब्बी में रखकर उसे निरंतर मस्तक पर धारण करे। ऐसा करने से वह साधक सर्वत्र विजयी होता है। वह सदा रूपवान, बलवान, वांग्मी, धन एवं रत्न से युक्त दीर्घायु, कामों का उपभोग करने वाला उत्तम संतान का स्वामी हो जाता है। मध्य में मस्तक पर भैरवी का बीज मंत्र लिखकर उसके नीचे उन पर क्रमशः आधा और त्रिपुरा के मंत्रों को लिखें। हे बैताल और भैरव, इन 6 मंत्रों को पहले की भांति क्रमशः लिखकर एक एक को त्रिलोह से संवेष्टित कर बाईं और दाईं बाँ, हृदय, कंठ, हाथ तथा मस्तक पर धारण करने से उसका यह फल होता है। उसको सर्वत्र संपत्ति, सौभाग्य, स्तंभन और वशीकरण, मोहन, कवित्व हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। हे भैरव, त्रिपुर संबंधी यंत्र, मंत्र और तंत्रों की संख्या 5-6 हजार मंत्रों को 3 गुना कर कही गई है। इनको जानकर पूजन करने वाला बुद्धिमान साधक इस लोक या परलोक में कहीं कष्ट नहीं पाता। मंत्रों के समुदाय त्रिपुर संबंधी तंत्र मंत्रों में जो अविचलित और प्रधान ब्राह्मण यदि साधकों द्वारा सर्व साधारण को दिए जाने योग्य भय को दूर करने वाला है, यह कवित्व प्रदान करने वाला, अर्थ, धर्म, काम, तीनों पुरुषार्थ, 3 रूपों वाला, तीनों स्वर्ग रूप, तीनों जहाँ तीनों देव निवास करने वाले हैं, ऐसा जो महित्र पुर नामक मंत्र है, वह ज्ञान का समूह सुंदर ढंग से उत्पन्न एवं समस्त शुभ फलों को देने वाला है। हे बैताल और भैरव, अब तुम दोनों त्रिपुरा के कवच को सुने, जिसे सुनकर पूजन करने से मंत्र वक्ता सम्यक फलों को प्राप्त कर लेता है। यहाँ पूजन प्रकरण में जो उपचार पहले बताए गए हैं, वह ही उपकरण यहाँ पर भी नित्य पूजन में कहे गए हैं। इस कवच के महात्म्य को मैं ब्रह्मा, विष्णु और 1000 जिह्वा वाले अनंत भी कहने में कभी समर्थ नहीं है। कवच के स्मरण मात्र से कव्य आदियों का भय नहीं होता और ना जल प्लवान ही होता है, तथा साधक सब प्रकार से कल्याण प्राप्त करता है। त्रिपुरा कवच। ओम। इस त्रिपुरा कवच के दक्षिण ऋषि चित्रा नाम के छंद हैं। त्रिपुर भैरवी देवी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष साधन में विनियोग कहा गया है। हे पुत्र, जिस प्रकार आधा त्रिपुरा के नाम अनुसार वंग भग आदि बीज क्रमशः मेरे द्वारा पहले ही कहे गए हैं, उसी प्रकार त्रिपुर भैरवी के भी नाम अनुसार वंग भग, कामराज और त्रिलोक के मोहन बीज कहे गए हैं। सर्वप्रथम वांगभव बीज मेरी उग्र यानी प्रभावशाली वाणी की रक्षा करे, मेरे संपूर्ण रचित कामों को की कामराज बीज रक्षा करे, शरीर में स्थित बहुत से तेजों को बढ़ाते हुए बुद्धि के लिए मेरे करण यानी इंद्रिय वर्गों की ईश्वर नित्य रक्षा करे। यह मंत्र पंचकूटों से युक्त कहा गया है। ऐसा मंत्र उनके बाद मेरे उग्र तेज की रक्षा करे। महान तेज से युक्त नित्य प्राण साधक के विशाल हृदय में यह तंत्र सुंदर बुद्धि को संचारित करे। आधार में वंग भव बीज तथा हृदय में कामराज भवों के मध्य और शिर में त्रिलोके मोहन रक्षा करें। कलाज्ञा कुल को बढ़ावे, जो कामनी भैरवी त्रिपुरधा नामक की समस्त लोकों की माता, गणपति की पत्नी कुक्षी के सहित मेरे नाभि कमल में मेरे लिए रोग हानि एवं सुख प्रस्थित करे।
जो त्रिपुर भैरवी की पत्नी नित्य जगत को सब ओर से मोहित करती हुई स्वयं जागृत है, वही भाव से युक्त हो नित्य मेरे नाक, आँख, कान, जीभ और त्वचा नामक 5 भागों की रक्षा करे। यह त्रिपुरा जो आद्या, माध्या एवं कामदायिनी इन तीनों नाम से युक्त है, वही त्रिपुर भैरवी देवी नित्य मेरी तीनों प्रकार से रक्षा करे। उदय दिशा यानी पूर्व दिशा में माता बाला सदा मेरी रक्षा करे। यम दिशा यानी दक्षिण दिशा में मध्या देवी मेरे अधिक कल्याण का प्रदान करे। वरुण दिशा यानी पश्चिम दिशा में एवं पवन काष्ठा यानी वायु कोण में भैरवी देवी मेरी रक्षा करे। सुंदरी देवी सब प्रकार से मेरी रक्षा करे। जो महामाया, महायोनि, विश्व योनि, सुंदरी, त्रिपुरा और भैरवी हैं, वे सदैव नित्य मेरी रक्षा करें। ललाट में सुभगा देवी, पूर्व दिशा में कामदा देवी तथा नित्य त्रिपुर सुंदरी देवी सदैव मेरी रक्षा करती हुई स्थित रहे। त्रिपुरा मेरे भवों के बीच और अग्नि दिशा में तथा जो त्रिपुर भैरवी देवी हैं, वे मेरे ऐश्वर्य समुदाय को बढ़ाती हुई रक्षा करे। मुखमंडल एवं दक्षिण दिशा में भक्त सर्पणी देवी मेरी रक्षा करे तथा त्रिपुर देवी यमदूतों को रोकती हुई सदैव मेरी रक्षा करती रहे। दोनों कानों और पश्चिम दिशा में भक्त मालिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा योनि से ना उत्पन्न होने वाली किंतु स्वयं समस्त संसार को उत्पन्न करने वाली बाला त्रिपुरा मेरी रक्षा करे। अगन कुसुमा देवी मेरी कंठ में, सुंदरी देवी पश्चिम दिशा में तथा माता त्रिपुर भैरवी जो स्वयं महेश्वरी या नित्य मेरी रक्षा करे। हृदय और वायुकोण में अनग मेखला देवी तथा नाभि एवं उत्तर दिशा में परा त्रिपुरा मातंगी देवी मेरी रक्षा करे। अनंग मदना देवी और त्रिपुर भैरवी देवी शान कोण में मध्य विभ्रम से मंथर गति वाली मध्य विभ्रम मंत्रा देवी लिंग में स्थित हो मेरी रक्षा करे। वांग वादनी त्रिपुर भैरवी सदा मेरी रक्षा करे तथा रति नाम वाली त्रिपुर भैरवी देवी गुदा एवं मेढ़ स्थानों में रक्षा करे। हृदय अभ्यंतर में प्रीति नाम वाली त्रिपुर भैरवी देवी तथा भवों एवं नासिका के मध्य देश में कामदेव मेरी रक्षा करे। द्रवण देवी मेरे प्रभाव की दुर्गा और मूर्ध की वाणी देवी एवं शोभवण देवी मांसा भोजी जंतुओं और अनिष्ट के भय से सदैव मेरी रक्षा करे। वशीकरण वाणी अग्नि और राज्य के भय से मेरी रक्षा करे। आकर्षण नामक वाणी शस्त्र के घात से मेरी रक्षा करे। सभी प्राणियों, पिशाचों और जल से महाबाण संधान किए हुए उत्तम काम की मोहन नित्य रक्षा करे। शास्त्र के ज्ञान के लिए माला सदैव शास्त्र संबंधी वाद में मेरी रक्षा करे तो पुस्तक मेरे मन में संकल्पों को बढ़ाते हुए मेरी रक्षा करे। वर मुद्रा घर के तेज को बढ़ती हुई घर में मेरी रक्षा करे। अभय मुद्रा को धारण करने वाली भूति भावन को सबसे अभय प्रदान करे। देवी की मुंडमाला जो क्रम में स्थित होने संबंधित शिरों के नीचे उपस्थित होने परस्पर रक्त से भरी होने के कारण सुंदर ढंग से ग्रंथित है, जो कालअग्नि के समान किरणों से प्रकाशमान है, जिसकी समस्त देवगण अर्चन किया करते हैं, वह हमारे ज्ञान और ध्यान की एक रूपता से प्रबल बल प्रदान करे, तत्व स्वरूप में प्रतिष्ठित करने वाली हो, विद्या ऊपर नीचे दोनों ही ओर से सभी भय प्रद भोग के भय से रक्षा करे। हा नित्य मेरे हृदय तथा सह नित्य ही मेरे मस्तक की रक्षा करे। रह मेरे गृह देश की, सोह मेरे कंठ और पार्श्व भाग की रक्षा करे। राकार सदैव मेरी नाड़ियों की तथा सोहा मेरे शिर की रक्षा करे। इंद्र सदैव आकाश तत्व की रक्षा करे तथा ब्रह्मा सब ओर से मेरी रक्षा करे। जो आदि माया है वह स्थूल और सूक्ष्म रूप वाली विद्या को उत्पन्न करने वाली काम रूप विद्या माया से मेरी रक्षा करे। ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं द्वारा पूजी गई तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाली भैरवी देवी सब ओर से मेरी रक्षा करे। जो आधा मध्या भवानी नीति से युक्त सम्यक ज्ञान एवं ज्ञेय रूप वाली आपरा त्रिपुरा भैरवी तारा देवी हैं, वे मेरे आदि अंत और मध्य भाग की रक्षा करे। तंत्रों के जिन मंत्र भाग और यंत्रों के तत्व को ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता, उनको नमस्कार है। आप ब्रह्मा की पत्नी ब्राह्मणी, शिव की पत्नी भवानी हैं। आप ही विश्व के पालनकर्ता विष्णु की लक्ष्मी रति योगिनी हैं। आप वक्ता सुभगा है। आप शिव से निकले निष्कल मंत्र अक्षर है। समस्त वर्ण आपके स्तन चलन के ही परिमाण हैं।
आप कामना पूर्ति करने वाली कामनी है। हे देवी त्रिपुरा, आप मुझे आमल कवित्व और उच्च सौभाग्य प्रदान कीजिए। देवी के इस कवच को जो जानता है वही वास्तविक मंत्र वक्ता है। उसे कभी शारीरिक या मानसिक रोग नहीं होते, वह सदैव कभी भी भय नहीं प्राप्त करता। हे महाभाग, यह अत्यंत गोपनीय एवं श्रेष्ठ कवच तुमसे कहा गया, तुम उसी का अभ्यास करो, उससे ही तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। यह त्रिपुरा की त्रिमूर्ति का अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक यश को बढ़ाने वाला कवच मेरे द्वारा कहा गया है। हे भैरव, जो इसे प्रातःकाल उठकर पढ़ता है वह मनोगत कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो मंत्र वक्ता इस कवच को लिखकर अपने कंठ में धारण करता है, युद्ध में उसके शरीर पर कोई शस्त्र घात नहीं करते। युद्ध और शास्त्रार्थ दोनों में उसकी विजय होती है। इस कवच को न जानकर जो साधक मनुष्य त्रिपुरा, भैरवी और सुंदरी में से किसी का भी जप करता है वह शस्त्र घात को प्राप्त करता है। जो वाणी रहित यानी मौन हो, स्वस्थ चित्त से दोषों को जानता हुआ बीज मंत्रों का उच्चारण करता है, उसे इसका परस्पर संयोग बोध हो जाता है तथा प्रत्येक रस से श्रवण गोचर हो जाते हैं। वह यज्ञ आदि दोष से सम्यक रूप से रहित हो जाता है। जिसके उच्चारण क्रम में संयोग और बोध संबंधी दोष और प्रत्येक प्रकार की भिन्नता का बोध पाया जाता है, वह साधक मनुष्य कोड़ी होता है। न्यासों की अधिकता से फल में भी अधिकता होती है, इसलिए उपयुक्त न्यासों को नहीं छोड़ना चाहिए, अपितु अधिक ही न्यास करना चाहिए। प्रमादवश इन न्यासों को बिना जाने ही किए जो साधक देवी का पूजन करता है वह महान आपत्तियों को प्राप्त करता है। विष्णु संबंधी या शिव संबंधी महाभागा देवताओं के मंत्रों में शरीर पर या महामाया के विशेष पूजन में सभी मंत्रों के मंत्राक्षरों को विशेष प्रकार से न्यास करना चाहिए अथवा अन्यंत्र मंत्र न्यास करें। अंग रागों में संदूर, पेय पदार्थों में मदिरा तथा वस्त्रों में लाल रेशमी वस्त्र देवी त्रिपुरा की विशेष प्रसन्नता देने वाले बताए गए हैं। हे भैरव, पूजन में 3, 5 या 7 दीप प्रदान करना चाहिए। इनसे कम दीप त्रिपुरा देवी के पूजन में कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हे भैरव, चमेली, मालती, कुंद, बक, द्रोण, श्वेत कमल और सफ़ेद पुष्प त्रिपुरा को प्रसन्नता देने वाले होते हैं। देवी त्रिपुरा को प्रेम से अर्पित लाल कमल, लाल गुड़हल, कोमल कनेल सुवर्ण से भी अधिक प्रसन्नता देने वाले होते हैं। हे पुत्र, हे भैरव, यह उपासना क्रम मेरे द्वारा तुमसे संक्षेप में कहा गया। इसके अनुसार परम सिद्धि को प्राप्त कर तुम स्वयं इनका विस्तार करोगे। तुम महामाया की आराधना करके गणाध्यक्ष पद को प्राप्त करोगे। तत्पश्चात पूजा विधान संबंधी मंत्रों के समूह तथा अनेक मंत्रों के विस्तार करता होगे। इस त्रिपुर भैरवी के जो सरस्वती आदि के श्वेत रूप हैं उनके मंत्र भली भांति मेरे द्वारा कहे गए हैं। जो सरस्वती देवी हैं वे वीणा और पुस्तक धारण करने वाली, हाथों में माला एवं कमंडल धारण करने वाली तथा दाहिने में श्वेत पर्णिका धारण करने की महान पर्वत के पृष्ठ पर श्वेत पद्म पर स्थित है। वह श्वेत वर्ण की हैं। वह श्वेत वस्त्र तथा श्वेत आभूषण धारण करने वाली हैं। उसके ही मंत्र वगभग प्रथम तथा नेत्र बीज दूसरे का प्रयोग करें। उनके अन्य मंत्र पहले ही कहे गए हैं। जो वरद और अभय की मुद्रा वाले हाथों तथा हाथों में माला एवं पुस्तक धारण करने वाली श्वेत पद्मासन पर विराजमान सरस्वती कही गई हैं, वह ही परावाक है। बाला बीज का पहला अक्षर अर्धचंद्र के साथ यदि 2 बार कहा जाए तो इसका मंत्र बनता है जो पहले ही कहा गया है। इनका सामान्य तंत्र यानी पूजा विधान भी मैंने पहले ही कह दिया है। यह जो मुंड माला से विभूषित लाल रंग की देवी है जिनका मंत्र पहले ही कहा गया है वह ही वृद्धा सरस्वती हैं। पूर्वोक्त कहे 13 मंत्रों के समुदाय में छठा मंत्र उसी का बताया गया है। हे भैरव, ये कवित्व और शास्त्र समूह के तत्ववाद के निश्चय हेतु उपास्य तथा नित्य सुख संपत्ति प्रदान करने वाली कही गई हैं। व्यस्त समस्त श्वेत और रक्त भेद से त्रिपुरा वग्भव महामाया योग निद्रा मूलभूता जगत प्रसू जगत माता जगत धात्री विद्या आविद्या परम आत्मका आदि 64 मूर्तियाँ इसी की हैं। हे महाभाग, ये त्रिपुरा आदि वर्णित देवियाँ उन्हीं महादेवी की विभूतियाँ कही गई हैं। वह नित्य हैं तथा स्वयं जाने योग्य हैं। हे पुत्र, यह तुमसे देवी महादेवी के मनोहर वाम और दक्षिण के रहस्य को कहा गया। अब मुझसे उसकी मंत्र सिद्धि को सुनो। श्री कालिका पुराण में पुरुष विधि नामक 75वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम क्रीं कालिकायै नमः।